मित्र अभियान के तहत आज एकेडमिक वर्ल्ड में किया जा रहा है कार्यक्रम, जिसमें सरस्वती माता की पूजा कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। ब्रह्माच्युत शंकर प्रभावन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा निशेष जाड्यापहा। स्वागत करें। डॉक्टर शैलेंद्र परिहार जी की सुपुत्री सेजल लियो ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा मंच का संचालन भी कर रही हैं। एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल के प्रिंसिपल भूपेंद्र सिंह भदौरिया जी को अतिथियों का स्वागत देकर सम्मानित किया जा रहा है। स्कूल के प्रबंधक की शुरुआत की। इसका उद्देश्य कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के जरिए 2030 तक भारत में टीबी को एंड करना है और यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग का भी हिस्सा है। देखा जाता है कि टीबी के ज़्यादातर मरीज या तो इलाज लेते नहीं हैं और लेते हैं तो इसे बीच में छोड़ देते हैं, जिससे कि वे ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं और उनकी टीबी ठीक नहीं हो पाती। साथ ही वे स्वस्थ लोगों के बीच ट्रांसमीटर का भी काम करते हैं। टीबी के ड्रग्स की खोज से पहले टीबी का इलाज टीबी सैनिटोरियम्स में होता था, जो कि आमतौर पर पहाड़ों पर स्थित होते थे, जहां मरीजों को न्यूट्रिशियस डाइट और शुद्ध हवा मिलती थी और देखा जाता था कि उनकी टीबी जल्दी ही ठीक हो जाती है। इससे हम समझ पाएंगे कि टीबी के इलाज के दौरान दवाइयों के साथ साथ एक पोषण आहार की भी अहम भूमिका रहती है, जो कि आमतौर पर मरीज नहीं ले पाते। तो जो निक्षय मित्र योजना है, ये उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम है, जिससे कि वे टीबी से जल्दी रिकवर कर पाए। अब मैं आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर यूपीएस सर से आग्रह करूंगी कि वे आएं और 2 शब्द कहें। टीबी जिसको तपेदिक भी कहते हैं, प्राचीन समय में तो राजलक्ष्मा और राजरोग भी कहा जाता था। एक समय था 1950 के पहले, जब इसका कोई इलाज ही नहीं था, जैसा मैडम ने बताया कि पहाड़ों पर ले जाके मरीजों की सेवा की जाती थी, वहीं उनको अच्छी आबो हवा में रखा जाता था। आप अच्छी आबो हवा में रख के उनको स्वस्थ करने के प्रयास करते थे। वास्तव में ये स्थिति है, मुझे जानकारी है, क्योंकि मैं मेडिकल के 2-3 साल पहले तक धीरे धीरे ग्रेन्यूल्स आए, स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन आए, फिर दूसरी और दवाइयाँ आई। अब पूरी तरह क्योरेबल है। दवाइयों से, समय से इलाज लेने से पूरी तरह से ठीक इस बीमारी से हुआ जा सकता है। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। लोग समझते हैं कि केवल फेफड़ों में टीबी होती है, ये ऐसा नहीं है। फेफड़ों के बाद दूसरा नंबर हड्डी में ही आता है। शरीर की किसी भी हड्डी में कहीं भी टीबी हो सकती है और उसकी जांच में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है और दवाई भी 1.5 से 2 साल लेना पड़ती है, तब वो मरीज ठीक होता है। फेफड़ों की टीबी, हाथों की टीबी में मात्र 6 महीने में सही हो जाता है। टीबी के मरीज प्रायः गरीब तबके से आते हैं, इसलिए उनको मदद करने के लक्ष्य से, उद्देश्य से ये योजना चालू की है। शासन की तरफ से हर मरीज को प्रति माह 500 रुपये दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद उनकी दवाई मुफ्त में दी जाती हैं और 500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। इसके बावजूद उनके खान पान की और अच्छी व्यवस्था की जा सके, तो प्रधानमंत्री ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये निश्चय मित्र योजना शुरू की है और टीबी को पूरे देश से 2024 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा। भिंड जिले में, जो भिंड जिले की आबादी है 20 लाख के आसपास है, उसमें 2552 टीबी के रजिस्टर्ड मरीज हैं और उसमें हम सभी लोगों को ये फुल बास्केट देना चाहते हैं। आपकी संस्थाओं ने IPS और ये स्कूल में, वर्ल्ड एकेडमिक स्कूल में और 2 संस्थाएं और हैं, ये मिलकर ये कार्यक्रम रखा, बहुत अच्छी बात है। सब लोग अगर इसी तरह से सहयोग करेंगे, इसमें आगे आना होगा। संस्थाओं को, व्यक्तियों को, नेताओं को, गणमान्य नागरिकों को और संपन्न लोगों को कि कुछ मरीजों को गोद लें और उनको फूड बास्केट वितरित करें।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जाकर भी दे सकते थे, लेकिन सभी जागरूक हों, सभी निरोगी भारत बनाने में अपना योगदान दे सकें, यही हमारा उद्देश्य है। Now, I would like to call someone who has been tirelessly working hard in this field and understands the cruciality of the scheme. Let's give a huge round of applause for Abhimanyu ji from Deepak Foundation. सर, हार्दिक अभिनंदन आपका। मंच पर बैठे सभी हमारे अतिथि, सभी लोगों का हार्दिक आभार। आप इस प्रोग्राम में आए और आप इस प्रोग्राम की गरिमा बढ़ाई। भारत की आबादी अभी विश्व की आबादी की लगभग 20% है और हमारे पास टीबी के मरीज 25% हैं। तो अभी हम जो है कि इसमें लोअर इनकम क्लास में टीबी अधिक लोगों को होती है। इस कारण से 1 अप्रैल 2018 को सरकार ने डीबीटी के माध्यम से जो भी लोअर इनकम मतलब जो भी टीबी के मरीज हैं सब लोगों को खाते में 500 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन ये चूँकि काफ़ी नहीं थे तो फिर सरकार ने इस आंदोलन को 2025 में टीबी मुक्त करने के लिए एक जन आंदोलन की मुहिम का रूप देना होगा, जिसमें आम नागरिक, सहकारी संस्थाएं हमारी और राजनीतिक दल निश्चय मित्र बनकर उनके पोषण और विकास की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। इस निर्णय की जंग में लोगों को सहयोग की जिम्मेदारी हमारी है, आपकी है, सब लोगों की है। इसमें हम हमारे जो भी मरीज हैं उनको एक फूड बास्केट के रूप में प्रदान करते हैं और उनको जो भी समस्याएं हैं, केवल फूड बास्केट नहीं, उनकी कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे वो दवाई छोड़ देते हैं, तो उन सब के बारे में हमें जागरूक भी करना है। ये सब हम लोगों के दायित्व में मैं हार्दिक आभार व्यक्त करूँगा शैलेंद्र सर का, जिन्होंने बात करूँगा व्यक्त सर ने जो भी हमारे मरीज टीबी के सर को दिखाने आते हैं, अगर उनके पास पैसे नहीं हैं सर तो निःशुल्क उनका इलाज किया जाता है। और मैं काफ़ी धन्यवाद दूंगा सर को, जो शुरुआत से ही हमारे टीबी के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद। अग्रवाल भाई साहब, आदरणीय सीएमएचओ सर, आदरणीय मैम और आप सभी सुधी श्रोता, सबसे पहले तो मैं इस पूरे आयोजन के सूत्रधार आदरणीय शैलेंद्र सर को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस तरह के आयोजन को इस एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल में रखा। और जब हमारी कल उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने बोला हमसे कि आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम दे रहे हैं और वो जिम्मेदारी ये है कि इस अभियान को, जो निक्षय मित्र अभियान है, इस अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाना है। तो सच बात तो ये है कि जब तक शैलेंद्र सर का मैसेज नहीं आया था तब तक मैंने निक्षय मित्र शब्द भी नहीं सुना था। और उसके बाद जो जैसे ही ये बैनर मेरे सामने आया तो मेरा सबसे पहला काम तो ये था कि मैंने सर से बात की, उसके बाद गूगल सर्च किया कि आखिर ये है क्या निक्षय मित्र। तो मुझे फिर उसका एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है, खासकर बिना पब्लिक पार्टिसिपेशन के किसी भी बड़ी घटना, किसी भी बड़े कार्यक्रम को संचालित नहीं किया जा सकता। तो हर ये जो टीबी की बीमारी है, इस टीबी की बीमारी को दूर करने के लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर ऐसे लोगों को जो समुदाय की मदद करना चाहते हैं लेकिन वो किन्हीं कारणवश उन्हें या तो ज्ञान नहीं है या फिर उन तक वो सूचना ही नहीं पहुंची है, वो इस क्षेत्र में काम नहीं करते। तो एक सबसे बड़ा काम तो यही है कि इस योजना को, निक्षय मित्र योजना को अधिक से अधिक कैपेबल लोगों तक पहुंचे और वो इसमें मदद कर सके। एक पहला बिंदु तो ये है। और इसमें मैं मध्य प्रदेश जनविज्ञान परिषद की तरफ से ये आश्वस्त करता हूँ कि आपको इस निक्षय मित्र योजना के अंतर्गत हम गांव-गांव तक न सिर्फ पहुंचाएंगे बल्कि ऐसे कैपेबल लोग भी देंगे जो इस आपकी इस पूरे सिस्टम में मदद भी कर सकते हैं। अभी 8 से 10 संस्थाओं ने यहाँ पे सपोर्ट किया है और ये 8 से 10 संस्थाएं निश्चित तौर पर बधाई की पात्र है कि मुझे लगता है कि सिर्फ शैलेंद्र सर के कॉल करने से ही उन्होंने ये मदद कर दी होगी। उनको भी शायद उतना कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा कि उन्होंने कर दिया होगा मदद। और शैलेंद्र परिहार साहब का तो एक बहुत अच्छा नेचर ये है कि सब पूरा परिवार समाज सेवी है। कहीं कहीं एक व्यक्ति समाज सेवी होता है, कहीं मन करता है। तो ये तो मैंने कोविड के समय देखा, तब मेरी नई पोस्टिंग हुई थी कि मैंने ये देखा कि बिटिया बालकनी पे खड़ी है तो संदेश दे रही है कि आप दूरी बना के रखो, मास्क पहन के रखो। पूरा घर लगा हुआ है, किसी न किसी रूप में समाज सेवा कर ही रहे हैं। और मसूरी में गांव में हम कई बार जा चुके हैं, चाहे वो शहीदों का सम्मान हो, चाहे वो पर्यावरण को लेकर कार्यक्रम हो, निरंतर किसी न किसी गतिविधि में संलग्न रहते ही हैं। तो ऐसे समाज सेवी परिवार की तरफ से इस तरह की सोच आना
कि जो निक्षय मित्र अभियान है, और खासकर ये अभियान इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि हमने अभी आंकड़े पूछे, आपने भी बताया सब आंकड़े पूछे, तो लगभग साल भर में रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड 5,000 का आंकड़ा हो जाता है टीबी का। और अगर 5,000 का अगर थोड़ा सा और उसे बाइफरकेट कर दें तो 10 व्यक्ति प्रति माह टीबी के अपने भिंड जिले में आ जाते हैं, और इनको कहीं ना कहीं वाकई सपोर्ट की आवश्यकता ही है। तो मैं यही आश्वस्त करता हूँ इस अभी आज के कार्यक्रम में कि आने वाले दिनों में ये जो किट है, इन किटों की संख्या बढ़ेगी, लोगों को सपोर्ट मिलेगा, और जन जागरूकता का जो कार्यक्रम है हम इसे अभियान के रूप में लेकर संचालित करेंगे। आपने इस कार्यक्रम में हमें बुलाया, समय दिया, बहुत सहयोग कर रहे हैं, तो उनको सम्मानित किया जा रहा है यहाँ पर। प्रमोद जी, का स्वागत मैं स्वयं करना चाहूँगा। डॉक्टर शैलेंद्र तहिया जी, जो कि उनका यहाँ पर डॉक्टर CMHO साहब स्वयं मालाटा का स्वागत सत्कार कर रहे हैं। सुधा भदौरिया, सुधा कुशवाहा जी और सुनील अग्रवाल जी और शशि भदौरिया जी, और मैं ये पोषण सौजन्य वितरण करने वाली सेवा भारती, मिशन स्वच्छ भिंड, ND कोचन, पहाड़िया ब्रदर्स, नेकी की दीवार, BS ट्रांसपोर्ट, अशोक ज्वेलर्स, भाईजान सूट, पटवारी संघ, और ये सबसे पहले इस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मैं डॉक्टर